लालू प्रसाद यादव को बोलने का अधिकार किसने दिया? किसके थ्रू बोलते थे लालू प्रसाद यादव? संविधान के थ्रू फॉलो करते। लालू यादव नेता कैसे बन गए? संविधान नहीं रहता था नेता बन जाते क्या? लालू यादव नहीं बन सकते थे क्या? लालू यादव कोई नेता बनना चाहता था, बनवाना चाहता था? नहीं, कोई जनता भी नहीं चाहती थी। संविधान के दम पे, संविधान के बल पे, कानून के बल पे नेता बने लालू प्रसाद यादव। एनडीए गठबंधन की सरकार 2025 में फिर से बनेगी। इस बात को एक और लिख लीजिए कि 2030 में चिराग पासवान जी के यहाँ चारों तरफ चिरागमय हो जाएगा, चिराग पासवान जी का झंडा लहरेगा। कि संविधान के दम पे बोल पाते हैं लालू यादव, नहीं तो नहीं बोल पाते। संविधान नहीं रहता था, औकात है लालू यादव कहीं बोल देने के लिए? नहीं औकात। यादव महागठबंधन का काम है अपराधी को पाल कर रखना। लोक जनशक्ति पार्टी अपराधी को पाल के नहीं रखती है। लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के नेता है। गरीब का वोट बैंक किसी के पास है। बिहार में दलित का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का वोट है, A to Z का वोट है। एमवाई समीकरण ओरिजिनल कोई बना के रखा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। एनडीए से अब कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को। इस बार 2025 में कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ आते हैं। जहां जहां चिराग के अगर उम्मीदवार होंगे वहां पर पशुपति पारस अपना कैंडिडेट अगर उतार देते हैं तो खेला खराब होगा एनडीए का। देखिए, चाचा का कहीं वोट नहीं है। चाचा से कोई खेला वाला खराब नहीं है। पुराने नेता बड़े चाचा को नेता किसने? एक मिनट, ठीक है, चाचा का नेता किसने बताया? असली रामविलास पासवान जी का वारिस कौन है? उनके सत्ता का संभालने वाला कौन? चिराग पासवान है। रामविलास जी के उत्तराधिकारी बताते हैं। बता देने। आप इतना बताइए, असली उत्तराधिकारी हम हैं। एक बात आप भी जानते हैं कि जो क्या नाम है कि अगर किसी मतलब पुत्र का, अगर किसी बाप का मतलब मान लीजिए राजनीतिक मंच है, कोई भी संपत्ति है, किसी भी चीज पे अधिकार किसका होता है? कौन उत्तराधिकारी होता है? उसका बेटा होता है। अपने से कह देने तो हम इनका उत्तराधिकारी हैं तो नहीं ना हो जाता है। हम भी बता दें प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी है तो मान सकते हैं क्या आप उत्तराधिकारी? कभी नहीं हो सकता है। चाचा का कहीं पता नहीं चला। 2024 के चुनाव में चाचा को देखे कहीं नजर आए? चाचा नहीं आए। 2025 में भी नहीं आएंगे। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है? इसीलिए तो अपना अलग अब तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल में हम मीटिंग करेंगे और उस बात को तय करेंगे कि हमको क्या करना है। शांत तो थोड़े हम बैठेंगे, वो कह रहे हैं। चाचा तो नवंबर में भी तैयारी किए थे, हम शांत तो नहीं बैठेंगे। फिर चाचा भी इधर उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग तो इतना जानते हैं कि चाचा गठबंधन में नहीं है। पशुपति चाचा अब जहाँ है अब वहाँ समझे क्या करना है नहीं करना। उनकी अलग पार्टी है, उनका अपना सोच है, वो अपना जो करना करे। एनडीए गठबंधन की सरकार 2025 में फिर से बनेगी। इस बात को एक और लिख लीजिए कि 2030 में चिराग पासवान जी के यहाँ चारों तरफ चिरागमय हो जाएगा, चिराग पासवान जी का झंडा लहरेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे कि बीते दिन चिराग पासवान सिवान गए थे। वहाँ पर खाम्स ब्रदर, जिनका वहाँ तुत्ती चलता है साबुद्दीन के बाद कहा जा रहा है, उनको उन्होंने पार्टी में शामिल करा। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर दर्जनों आरोप है। देखिए, कह देने से नहीं होता, साबित करने से होता है। ये सब नेता पाल के रखते हैं। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन का काम है अपराधी को पाल कर रखना। लोक जनशक्ति पार्टी अपराधी को पाल के नहीं रखती है। लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के नेता है। गरीब का वोट बैंक किसी के पास है। बिहार में दलित का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का वोट है, A to Z का वोट है। एमवाई समीकरण ओरिजिनल कोई बना के रखा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। कोई बयान लगा देने से, मतलब कोई आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए हमारे उनके आने से मेरी पार्टी भी मजबूत हुई है और हम लोग खुशी की बात है कि वहाँ आए, हम लोग पार्टी में आए और वहाँ हम लोग सिवान में पार्टी मजबूत भी हुई। ये महागठबंधन एक काम है कि जो उल्टा सुल्टा लुच्चा लफंगा वाला काम करना, क्या ना फालतू वाला आरोप लगा देना। हम लोग कोई टिक्का टिप्पणी किसी पे नहीं करते हैं। हमारे भाई हैं, वो साथ में हम लोग आए हैं। समझ लीजिए कि वो जो होगा आगे देखा जाएगा। आरोप लगाने कुछ नहीं है। आरोप कौन लगा? हम तो कोई कहते किसी कोई अपराधी है, इसका कौन साबित करेगा? कानून साबित करता है, कोर्ट साबित करेगा ना। कौन साबित करेगा? कोर्ट साबित करेगा कौन निर्दोष है, दोषी कौन है। ये कोर्ट के काम है, ये मेरा आपका कोई काम नहीं है। महागठबंधन का काम है बदनाम करना है लोगों को। लोग ही तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा की आवाज है। लालू प्रसाद यादव बोलने का लोगों को हक दिया। आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लालू प्रसाद यादव किसने दिया? लालू प्रसाद यादव को बोलने का अधिकार किसने दिया? किसके थ्रू बोलते थे लालू प्रसाद यादव? संविधान के थ्रू बोलते थे ना, संविधान के दम पे। तो कैसे कह दीजिएगा कि जो हम हमारे थ्रू इतना लोग बोला? सबको कानून अधिकार देता है, सबको अपना रूल है, नियम है, कानून बनाया गया संविधान में, उसके हिसाब से चलना है, उसके अधीन चलना है, उसको नियम को, उसको रूल को फॉलो करना है। उसको लालू यादव भी फॉलो करते हैं। लालू यादव नेता कैसे बन गए? संविधान नहीं रहता था नेता बन जाते क्या? लालू यादव नहीं बन सकते थे क्या? लालू यादव कोई नेता बनना चाहता था, बनवाना चाहता था? नहीं, कोई जनता भी नहीं चाहती थी। संविधान के दम पे, संविधान के बल पे, कानून के बल पे नेता बने लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पता होना चाहिए। अपने कह देने से नहीं होता है कि हमारे दम पे, हमारे लोगों के दम पे, हमारे आवाज पे, हमारे आरजेडी के दम पे कि दलितों का आवाज मिला, इसको आवाज मिला, कुछ नहीं होता। आपका आवाज दलितों के दम पे मिला। आप उनको पता होना चाहिए
कि संविधान के दम पे बोल पाते हैं लालू यादव, हाँ तो नहीं बोल पाते। संविधान नहीं रहता तो औकात है लालू यादव कहीं बोल देने के लिए, नहीं औकात उनका। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।